Yes students, now we are doing collection of secondary data. Okay, हमने प्राइमरी डाटा का पहले 4 मेथड पढ़े. क्लियर. नाउ वी आर डूइंग कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा कि सेकेंडरी डाटा जो है वो कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं. एंड देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, दैट इज पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज. जो हमें छपे छपाए मिल जाते हैं, ठीक है, जो छपते नहीं हैं, वो 2 सोर्सेज हैं. First we are doing published sources. Okay, and first is government publications. कई बार जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन होती है, जो गवर्नमेंट ने अपने मैगजीन्स वगैरह होते हैं, उन्होंने अपने काम के लिए ये डाटा कलेक्ट किया होता है. ठीक है. मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट देयर रूटीन एक्टिविटी. ओके. और जो गवर्नमेंट ने जो डाटा जो कलेक्ट कर रखा होता है बच्चे, हम इसको रिलायबल बोल सकते हैं. ठीक है. और जहाँ पे कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, लाइक दिस. ठीक है. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, क्योंकि रिजर्व बैंक भी टाइम टू टाइम के मॉनेटरी कंडीशंस देश की क्या है वो बताते रहते हैं. तो वो सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. अगर हमें चाहिए तो हम इन सारे मैगजीन्स वगैरह से ले सकते हैं. सेकंड है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. अब सेमी गवर्नमेंट मतलब नीचे लोअर लेवल पे आ जाओ, जहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं. ठीक है. म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं. आपका यहाँ पे जैसे आपके गांव में सरपंच है, पंचायत है, वो भी लोकल डाटा कलेक्ट करती है. ठीक है. तो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ. कितने बर्थ हो गए, कितने डेथ हो गए, वो सारा डाटा इनके पास होता है. एंड दीज डाटा आर आल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल. थर्ड है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस. बच्चे कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो कमेटी या कमीशन का सेटअप करती है. ठीक है. और वो जो कमेटी और कमीशन है वो पूरा सर्वे करती है, पूरा डाटा कलेक्ट करती है, उस जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है. तो इस प्रकार जो कमेटी और कमीशंस है वो भी पूरा डाटा कलेक्ट करती है और उनसे हम वो डाटा ले सकते हैं. और इसके अंदर देखो कौन सी है? फाइनेंस कमीशन हो गया, मोनोपोलीज कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशंस आर सम ऑफ द नोटेबल कमीशंस इन इंडिया. तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए कमीशन या कमेटी सेटअप होती है, तो वो डाटा कलेक्ट करते हैं. पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस. आपने देखा होगा ट्रेड यूनियंस है, जैसे शुगर मिल एसोसिएशन होगी, आपने टीचर्स एसोसिएशन है, कोई भी कंपनी है सबकी अपनी एसोसिएशन बनी होती है, ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं, वो पूरा डाटा कलेक्ट करती हैं. जो उनके अपने एम्प्लॉई होते हैं उनका पूरा बायोडाटा उनके पास होता है. अगर हमें वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए देन वी कैन टेक फ्रॉम दीज ट्रेड एसोसिएशंस. ओके. और इसमें जिसको क्या कौन सी एग्जांपल दी है? शुगर मिल एसोसिएशंस हो गया. ठीक है. ऐसे कई तरह की जो एसोसिएशन बनी होती हैं, जैसे हम ट्रेड यूनियंस वगैरह बोलते हैं बच्चे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है. नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन. जैसे हमारा SRO है, ठीक है, इसरो है, वहाँ पे वो पूरे रिसर्च करते रहते हैं. ठीक है. DRDO है हमारा, जहाँ पे हमेशा रिसर्च चलती रहती है, तो वो पूरा डाटा कलेक्ट करते रहते हैं. ठीक है. वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटी इन इंडिया. जैसे इसमें देखो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया. ओके. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च हो गया. ये डाटा जो है रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करते रहते हैं. नेक्स्ट है जर्नल्स एंड पेपर्स. हर एक कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने लिए जर्नल, जैसे हमारा स्कूल का, जैसे मधुबन का क्या है आपके पास एक ब्रोचर मिलता है ना, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिखी होती है. समझ में आ गया ना. तो जर्नल एंड पेपर जो होते हैं उनमें से भी पूरा डाटा हमें मिल सकता है. ओके. नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स. जो स्कॉलर्स होते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम है हमारे साइंटिस्ट है, ऐसे जो स्कॉलर्स होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं बच्चे, जो रिसर्च करते रहते हैं, वो पूरा डाटा कलेक्ट करके रखते हैं. तो अगर हमें उनमें से कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए हम ले सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस. जैसे UNO हो गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया. ठीक है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हो गया, फॉरेन गवर्नमेंट्स हो गए. ये सारे
अपनी जो इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा ऑफ पब्लिश्ड सोर्सेज। ओके, नाउ वी आर डूइंग अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब अनपब्लिश्ड सोर्सेज ये होता है बच्चे कि गवर्नमेंट ने कुछ डाटा कलेक्ट करके रखा होता है, ठीक है, लेकिन वो डाटा रिकॉर्ड में नहीं होता, मतलब पब्लिश नहीं होता है, तो उन्होंने अपने लिए यूज़ होता है। दीज डाटा आर नॉट पब्लिश्ड, दीज अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन में हाउ एवर बी यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा। अगर आपको चाहिए तो हम वहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल का डाटा है कि कितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन से गांव से आते हैं, नाम क्या है, क्लासेस में कौन से पढ़ता है, ये डाटा हमने खुद कलेक्ट कर रखा है, अपने पर्पस के लिए यूज़ करा है, ठीक है। हमने इसको पब्लिश नहीं करा कि कहीं हमने पूरा जर्नल बनाया या न्यूज़पेपर में छपाया। लेकिन अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। तो इस प्रकार ये अनपब्लिश्ड डाटा है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। जब भी आपने सेकेंडरी डाटा को यूज़ करना है तो कुछ प्रिकॉशंस आपके दिमाग में ज़रूर होने चाहिए, ऐसे नहीं हमने यूज़ कर लेना। सबसे पहले है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम डाटा ले रहे हैं उसकी क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है, अच्छी है कि नहीं है, उसका रिकॉर्ड क्या है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, जो डाटा उन्होंने कलेक्ट करा है वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करा था, कि ऐसा ना हो कि हमें रेलवे का चाहिए और उन्होंने एग्रीकल्चर का कलेक्ट कर रखा है, तो वहाँ पे वो मिसमैच हो जाएगा। ओके, मेथड ऑफ कलेक्शन, किस मेथड से ये कलेक्ट किया है वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसको उसके ऊपर रिलायबिलिटी कर सके, उसको रिलाई कर सके कि हाँ ये डाटा अच्छा है। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, जैसे आजकल क्या है, कोरोना चल रहा है, आज की डेट में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का देखेंगे कि हाँ इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बहुत सारा मिलेगा। तो वो कंडीशन, टाइम क्या है, सिचुएशन क्या थी देश में उस टाइम, उसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, जो भी डाटा आपने कलेक्ट करा है उसके ज़रूर डिफाइन करना चाहिए कि यूनिट कौन सी है। अगर हाइट के बारे में है तो हाइट में लिखना चाहिए, अगर वेट का है तो वेट में है, केजी है, जो भी यूनिट है वो यूनिट जरूर लिखनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक्यूरेसी, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि इंडिया में कौन कौन से हैं जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो है, सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया, जैसे हम इसको जनगणना कहते हैं, जो 10 साल के बाद हमेशा होती है, ठीक है। एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ये बहुत कंप्रहेंसिव होता है, डिसेनियल मतलब 10 साल के बाद जो हम अपनी जनसंख्या को काउंट करते हैं, कंप्रहेंसिव होता है, बहुत इसके अंदर डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो ये डाटा हम हर 10 साल के बाद कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, साइज़, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि हाँ अगले 10 साल में कितनी जनसंख्या हो सकती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसका पता चलता है। सेक्स कंपोजिशन, कितने मेल है कितने फीमेल है, इसके बारे में पता चलता है। स्टेट ऑफ लिटरेसी, क्योंकि जब हम सेंसस करते हैं बच्चे तो हम पूरा क्वेश्चनर लेके जाते हैं, और ये एक कह सकते हैं कि जो एवरी यूनिट एक घर की हम जहाँ पे सर्वे करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेंसस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है NSSO। NSSO होता है बच्चे रिपोर्ट्स पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ओके। और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम टू टाइम ये डाटा कलेक्ट करती रहती है। और किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ये पूरा देखती रहती है कि हाँ हमारे देश में जो बेसिक नीड्स हैं वो ठीक है कि नहीं है। जैसे आपके इसमें एग्जांपल दे रखी है कि 76 राउंड जो NSSO का था वो जुलाई 2018 टू दिसंबर 2018 था। उसमें क्या हमने कलेक्ट करा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, हैंडीकैप लोग कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन एंड हाउसिंग कंडीशंस कैसी है, ये सारा हमने उसमें पता करा था। अब मेनली जो NSSO है वो किसके बारे में पूरा डाटा कलेक्ट करती है, लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग। लाइफ स्टॉक होता है कितने आपके पास पशु कितने हैं, पशुधन कितना है, ज़मीन कितनी है।
हाउसिंग कंडीशन कितनी है, माइग्रेशन होके इधर उधर कितने लोग गए हैं, सो स्लम ड्वेलर्स कितने हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडिया का क्या है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। हाउस होल्ड इनकम, पर कैपिटा इनकम इंडिया में कितनी है, इसके बारे में पता चलता है। तो इंडिया में 2 एजेंसीज हैं जो पूरा डाटा कलेक्ट करती हैं, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो बच्चे ये आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है, सिंपल लेसन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे, इसमें ओनली थ्योरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।